हाय एवरीवन, वेलकम टू डिवाइस सुपर अकेडमी। मेरा नाम है आकाश। वो बच्चे जो कि सीयूटी 2025 प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए इंग्लिश लैंग्वेज का सिलेबस जो पूरी तरीके से बताने वाला हूं भाई। एनटीए की तरफ से ये रिलीज हो चुका है। डिटेल सिलेबस की मैं बात करूं, अभी तक क्या था, अभी तक एनटीए की वेबसाइट पर अगर आप जाओ तो वहां पर आपको ऑफिशियल अगर सिलेबस की बात करो तो वहां पर 3-4 पॉइंट आपको दिखाई देते हैं, लेकिन जब आप पास्ट ईयर पेपर के एनालिसिस करो तो बहुत सारी चैप्टर की लिस्ट निकल कर आती है। तो आज जो चैप्टर लिस्ट बताने वाला हूं उसका स्नैपशॉट ले लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना या अपने कॉपी पर लिख लेना, जैसा भी करना चाहो कर लेना, लेकिन उसी के हिसाब से आपको अपनी स्ट्रैटेजी और स्टडी प्लान बनाना है। अच्छी बात यह है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको स्ट्रैटेजी और स्टडी प्लान भी बताने वाला हूं। मतलब वो बच्चे जो कि सीयूटी 2025 प्रिपरेशन कर रहे हैं, इंग्लिश लैंग्वेज उनका एक वन ऑफ द मोस्ट चूजन सब्जेक्ट रहता ही है, ऑब्वियस सी बात है। तो अगर वो भी चूज करें तो उनके लिए वीडियो बेहद इंपॉर्टेंट है। तो आप अपने दोस्त, अपने कलीग या जो भी लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं उनके साथ जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं इंग्लिश लैंग्वेज की वेटेज क्या है सीयूटी एग्जामिनेशन के अंदर। तो 3 सेक्शंस आर देयर इन द सीयूटी एग्जामिनेशन: लैंग्वेज सेक्शन, डोमेन सेक्शन और जनरल टेस्ट। लैंग्वेज सेक्शन के अंदर यहाँ पर 33 लैंग्वेजेस देखने के लिए मिलती है। 1A के अंदर 13, 1B के अंदर 20 रेस्पेक्टिवली। अगर मैं बात करूं यहाँ पर इनमें से एक लैंग्वेज होती है इंग्लिश लैंग्वेज, और इंग्लिश लैंग्वेज मोस्ट चूजन होती है। अमूमन बच्चा इसी लैंग्वेज को चूज करता है क्योंकि बी ऑनर्स इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट के लिए भी वो एलिजिबल हो जाता है। तो ये है इंग्लिश लैंग्वेज का इंपॉर्टेंस। अगर मैं बात करूं यहाँ पर इसके पैटर्न की, तो यहाँ पर आपको 50 क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं एग्जामिनेशन के अंदर। उनमें से आपको 40 करने होते हैं, सॉरी 45 नहीं, 40 करने होते हैं और 45 मिनट का ड्यूरेशन दिया जाता है। मतलब 40 सवाल आपको करने होंगे 45 मिनट की ड्यूरेशन में। हर एक सवाल जो होगा वो 5 मार्क्स का होगा। तो इस हिसाब से 200 नंबर का इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट होता है। अगर मैं यहां पर बात करूं कि हार्ड कॉर्नर्स क्या है, देखो डिस्कस करने से पहले ये जरूर समझ लेते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज को प्रिपेयर करना, पूरे साल प्रिपेयर करना और अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। व्हाट आर दी 4 हार्ड कॉर्नर्स ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज। सबसे पहले डिटेल सिलेबस इज मिसिंग। अगर आप एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाओगे तो वहां पर यू विल नॉट फाइंड एनी डिटेल सिलेबस ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज, लेकिन यहां पर यू कैन एस्टिमेट द टॉपिक्स एंड सब टॉपिक्स आर बीइंग आस्क्ड इन द इंग्लिश लैंग्वेज सेक्शन बाय द प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस। भाई प्रीवियस ईयर पेपर के एनालिसिस करो और तभी आपको ये सारा काम मिलेगा। मतलब आप 2022 के पेपर देखो, पेपर्स है वहां पर, तो एक पेपर नहीं है, ज्यादा पेपर है। 2023 के पेपर्स देखो, फिर 2024 का एक पेपर देखो, जब आपको एक चैप्टर लिस्ट मिलेगी। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से आपको वो मिलने वाली है, तो बहुत बड़ा काम आपको होने वाला है। इसके बाद कोई फिक्स वेटेज नहीं है। तो यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर, वोकैब मोटा मोटा 3 भागों में डिवाइड होता है। लेकिन अभी तक एनटीए ने नहीं बताया कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इतने सवाल दूंगा मैं, या ग्रामर से एग्जाम में इतने सवाल सेट करेगा, वोकैब से इतने सवाल सेट करेगा। किस किस तरीके से चेंज आ रहा है अभी वो हम देखेंगे अपने आने वाली पीपीटी के अंदर, जो अगली स्लाइड होगी। चेंज इन द एग्जामिनेशन पैटर्न, भाई 2022 और 23 में देखा गया 30 से लेकर 35% ही वेटेज रहा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का और बाकी वेटेज रहा ग्रामर और वोकैब का। लेकिन 2024 में एनटी ने इस एग्जाम का रुख बदला और देखा कितना 48% वेटेज, 48% वेटेज जो था रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का था। 24 क्वेश्चन, 24 क्वेश्चन वर देयर आउट ऑफ 50। तो एक बहुत बड़ा चेंज आया। इसके बाद मोस्ट कॉम्पिटिटिव टेस्ट है विद लेस सक्सेस रेट। अगर मैं सीयूटी एग्जामिनेशन की बात करूं तो कुल मिलाकर 63 सब्जेक्ट टेस्ट अब हो गए हैं, क्योंकि 29 डोमेन सब्जेक्ट अब हो गए हैं। उनमें से सबसे ज्यादा बच्चे इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर अपीयर होते हैं, सबसे कम सक्सेस रेट भी यहाँ पर है। भाई 2022 में 4,85,8,236 बच्चों को 100% आई, और सक्सेस रेट का मतलब 100% आई है। देखा गया 1.69% का सक्सेस रेट। 2023 की बात करो 7,19,000 के आसपास बच्चे अपीयर हुए, उनमें से 5,685 बच्चों को 100% आई और सक्सेस रेट 0.789%। देख रहे हो 2023 में घट गया। 2024 में हो सकता है ये और भी कम हो जाए, क्योंकि 2024 के अंदर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ज्यादा आया और बहुत सारे चेंजेस देखे गए, जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चों का एग्जाम अच्छा नहीं गया। अगर मतलब कहने वाली बात है कि एक मॉडरेट साइड एग्जाम चला गया। क्या क्या चीजें यहाँ पर इंपॉर्टेंट टेकअवेज क्या है और क्या चेंज देखे गए। देखिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की बात करें 2022 में 30%, 70% वोकैबुलरी एंड ग्रामर। 2023 में वेटेज जो थी ग्रामर के एज कंपेयर टू 2022 वो बढ़ गई, जहां पर हमने देखा डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एक्टिव, पैसिव वॉइस, स्पेलिंग एरर, स्पॉटिंग एरर, इस तरह के बहुत सारे ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन देखे गए। लेकिन जब 2024 आया 48% रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, 52% वोकैब एंड ग्रामर, जहां पर वोकैब की वेटेज एज कंपेयर टू ग्रामर वो ज्यादा थी, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन नहीं था एक्टिव पैसिव से, कोई भी क्वेश्चन स्पेलिंग एरर या फिर स्पॉटिंग एरर से नहीं था। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज देखा गया 2024 के अंदर।
काफी बड़ा चेंज आया। इंपॉर्टेंट टेक अवेज क्या है यहाँ पर? इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट की बात करें तो 3 पार्ट में आरसी, वोकैब और ग्रामर में डिवाइड है बेस्ड ऑन द पास ईयर 10। स्टूडेंट को यह हिदायत दी जाती है कि वो तीनों सेक्शन को इक्वली प्रिपेयर करे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है, बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव है, बहुत सारे बच्चे अपीयर हो रहे हैं, लो सक्सेस रेट है, तो इस सेक्शन को पूरे साल पढ़े, एक स्ट्रैटेजी के साथ पढ़े, एक स्टडी प्लान बनाकर पढ़े। तीसरा इंपॉर्टेंट यह है कि जितने ज्यादा से ज्यादा मॉक आप दे सके उतने ज्यादा से ज्यादा मॉक दीजिए, और मॉक टेस्ट उन्हीं मॉक टेस्ट का चुनाव कीजिए जिनके अंदर इन तीनों सेक्शन की जो वेटेज है वो वेरी हो रही है। कोई मतलब अगर आपके पास 40 मॉक है तो उनमें से ऐसा होना चाहिए किसी मॉक में आरसी ज्यादा है, तो किसी मॉक में वोकैब और ग्रामर ज्यादा है, तो किसी मॉक में ग्रामर ज्यादा है, आरसी और वोकैब कम है। इस तरह से वेरिंग वेटेज के मॉक टेस्ट आपको लगाने हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं हमारा सिलेबस जो है, एनटीए का ऑफिशियल सिलेबस ये है, जहां पर बताया रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, फैक्चुअल, नैरेटिव, लिटरेरी। लेकिन आपको पता है 2023 के अंदर पोइट्री एक्सट्रैक्ट भी आ गया था, यहाँ पर नहीं दिया गया लेकिन वहां पर आ गया। फिर वर्बल एबिलिटी, रीअरेंजिंग द पार्ट, चूजिंग द करेक्ट वर्ड्स और सिनोनिम, एंटोनिम, वोकैबुलरी। सिलेबस के नाम पर एनटीए ने इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर केवल इतना ही दिया है। अब अगर पास्ट ईयर 10 देखोगे तब आप निकाल कर लेकर आओगे चैप्टर लिस्ट, जो कि आपके सामने ये रही। आरसी फैक्चुअल, नैरेटिव और पोएट्री एक्सट्रैक्ट बेस्ड, सेंटेंस रीअरेंजमेंट या फिर पैराजम्बर्स, फिर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन, स्पेलिंग एरर्स, एनालॉजीज, फ्रेज एंड क्लोजेस, फिर उसके बाद फ्रेजल वर्ब, पार्ट्स ऑफ स्पीच, कंफ्यूजिंग वर्ड्स, एरर स्पॉटिंग, क्वेश्चन टैग्स। फिर यहाँ पर आपको मैच द कॉलम, फिर मैच द कॉलम में वर्ड मीनिंग बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे थे। उसके बाद लेटर राइटिंग बेस्ड क्वेश्चन थे, एडवर्ब बेस्ड क्वेश्चन, मोडाल वर्ब्स, फॉरेन वर्ड्स and phrases, narration, idiom and phrases, tenses, synonym, antonym, active passive voice, figure of speech, इस तरीके के क्वेश्चन देखे गए। ये एक मोटा मोटा वो है आपके सामने चैप्टर लिस्ट। हो सकता है कि एक दो चैप्टर और भी हो, लेकिन हाँ, इस चैप्टर लिस्ट का चाहो तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और इस चैप्टर लिस्ट के बेस पर यू कैन नाउ स्टार्ट स्टडिंग फॉर द इंग्लिश लैंग्वेज इफ यू आर डूइंग सीयूटी 2025 प्रिपरेशन। तो चलिए अब देखते हैं कि क्या क्या आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए। यू हैव टू इंप्रूव योर वोकैबुलरी सबसे पहले, क्योंकि बहुत सारे ऐसे वर्ड आते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के दौरान जो कि आपको परेशान करते हैं। फॉर दैट पर्पस यू हैव टू मेक स्ट्रॉन्ग योर वोकैबुलरी पार्ट। उसके बाद कम अप विद द क्वेश्चन। जैसे ही आप अपनी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ लें तो यू नीड टू यू हैव टू कम अप विद द क्वेश्चन दैट मे बेस्ड ऑन दैट पर्टिकुलर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। मतलब रादर देन गोइंग टू द क्वेश्चन डायरेक्टली, आप पहले रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कोई भी पैराग्राफ पढ़ो, उस पर कुछ क्वेश्चन खुद बनाने की कोशिश करो। यूज द कॉन्टेक्स्ट क्लूज, जो बीच में क्लूज दिए हुए हैं, जो भी कॉन्टेक्स्ट है उसका, उसको इस्तेमाल करो। एक मेन आइडिया एनालाइज करने की कोशिश करो, जो भी, चाहे वो फैक्चुअल है, नैरेटिव है, कुछ भी है, आप उसका एक मेन आइडिया लगाओ। ठीक है, अच्छा रहेगा कि आप एक समरी जो है, आपकी स्किल इस तरह की हो जानी चाहिए कि आपने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ा, फिर आप 5 मिनट बैठकर उसकी एक समरी खुद से लिख लें। इससे क्या होगा, आपकी जो एनालाइज करने की स्किल्स है वो और स्ट्रांग होती चली जाएगी। बड़े बड़े पैराग्राफ को छोटे छोटे सेक्शन में डिवाइड करने की कोशिश करो, छोटे छोटे सेक्शन में डिवाइड करो, उनका मतलब समझो, और फिर उस एक क्लू उसके अंदर ढूंढने की कोशिश करो। और जितने ज्यादा से ज्यादा तेज से तेज हो सके अपना रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ने की जो स्पीड है उसको तेज बनाओ। अब देखो, अगर आपको कहीं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन नहीं मिल रहा, या आपको लग रहा है कि मैं कहां से शुरू करूं, यू कैन स्टार्ट रीडिंग द न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर भी नहीं है, मोबाइल तो है। यू कैन स्टार्ट एक्सप्लोरिंग द वेरियस न्यूज वेबसाइट, indianexpress.com, टाइम्स ऑफ इंडिया, बिजनेस स्टैंडर्ड्स, ये पढ़ो। और आर्टिकल जो करंट इवेंट है, जो मुद्दे हैं, वो पढ़ो। ठीक है, जैसे कि अभी कोई भी हीट वेव का कोई इश्यू चल रहा है, भाई हीट वेव मतलब इतनी ज्यादा गर्मी, तो फिर उस पर पढ़ो। फिर उसके बाद इतनी ज्यादा बरसात, उस पर पढ़ो। जो पेड़ है वो काटे जा रहे हैं, उस पर कोई आर्टिकल आया, उसको पढ़ो। इस तरह की चीजें जो है बहुत इंपॉर्टेंट बनती है। यहाँ से आपकी वोकैब जो एक अलग तरीके से बनती है, वो भी स्ट्रांग बनती है। ग्रामर की बात करें यार, यू हैव टू गो विद चैप्टर वाइज अप्रोच। जैसे मैंने आपको चैप्टर बता दिए, वो सारे सारे चैप्टर्स लिस्ट बनाओ, और आपको ऑलरेडी मिल गए हैं। और किसी भी बुक से, किसी भी रिसोर्स से आपको चैप्टर वाइज पढ़ना है, और उनकी चैप्टर वाइज एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। चैप्टर वाइज पढ़ोगे, एक्सरसाइज सॉल्व करोगे, तो आपके पास एक रूल्स की, इंपॉर्टेंट रूल्स की लिस्ट बन जाएगी कि भैया इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर ये 50, 60, 70 रूल हैं, जहां से क्वेश्चन बार बार बन रहे हैं। तो क्यों ना मैं इन रूल्स को अपनी एक नोटबुक में लिख लूं, और उस नोटबुक को बार बार देखो, दोहराओ, उस पर बेस्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। सॉल्व द क्वेश्चन एज मच एज यू कैन बेस्ड ऑन दोज रूल्स। एंड फॉर दिस पर्पस आप लोग एक से ज्यादा रिसोर्स भी ले सकते हैं। आपको लग रहा है कि यार मेरे पास एक ये बुक है,
माना एसपी बख्शी की बुक है, ये आपके लिए सफिशिएंट नहीं है। तो आप और भी 1-2 बुक और खरीद लो, जिससे कि आपके पास नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा हो जाए। एंड यू कैन गो विद द सुपर गाइड्स कोर्सेज एज वेल। You can call at 7676564400 to enroll in those courses। आप वहां से भी देख सकते हो, यहाँ 50-60 मॉक दिए हुए हैं, ठीक है। और फिर प्रैक्टिस शीट है, बहुत सारी चीजें हैं। वो क्या कैसे पढ़ना है? रीड द न्यूज़पेपर्स, रीड द आर्टिकल्स, रीड द बिजनेस स्टैंडर्ड, रीड द indianexpress.com। कोई भी इंपॉर्टेंट कीवर्ड या फिर कोई भी ऐसा डिफिकल्ट वर्ड लग रहा है जिसके मायने समझ में नहीं आ रहे हैं, और उसका मतलब लिख लो अपनी कॉपी के अंदर, उसका मीनिंग लिख लो, और उस पर उसको बार बार दोहराओ, टाइम टू टाइम उसको दोहराते रहो। यही बात यहाँ पर लिखी हुई है। अब इसके अलावा देखो वीकली स्टडी प्लान कैसा होना चाहिए, काफी अच्छी स्ट्रैटेजी आपके सामने आ चुकी है। इसके बाद वीकली स्टडी प्लान, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बन रहा है, एनटीएस को ज्यादा तवज्जो दे रहा है, तो एटलीस्ट 4 दिन पढ़ो। मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे और संडे, 4 दिन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ो। वोकैब्स की बात करें तो डेली पढ़ना है, क्योंकि डेली आप जो है कुछ ना कुछ आर्टिकल्स, कुछ ना कुछ एक्सप्लोर करते रहेंगे इंग्लिश के अंदर, तो आपके सामने कुछ ना कुछ वर्ड्स आते रहेंगे। उन वर्ड्स को कभी भी मिस मत करना, चाहे गूगल ट्रांसलेट से देखो, चाहे आप चैट जीपीटी करो, आज तो चैट जीपीटी का जमाना है, या फिर आप सीधा गूगल पे लिख दो कि यार इसका मीनिंग क्या है, ठीक है। ब्रूटल का मीनिंग क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्रूटल, ब्रूटल आ गया आपके इसमें पढ़ते पढ़ते, तो फिर उसको लिखो, ठीक है। इसके बाद ग्रामर की बात करें तो कम से कम 3 दिन, आप इसकी वेटेज बढ़ाकर 4 दिन भी कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 3 दिन तो आपको पढ़ना है, जहां पर रूल्स लिखने हैं, रूल्स पे बेस्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। तो ये एक वीकली स्टडी प्लान है, चाहो तो इसका भी स्नैपशॉट ले सकते हो, ठीक है। So guys, this was all about the video. Wish you very good luck for the COT 2025 preparation and your English language preparation. Guys, you can call at 7676534400, or you can visit our courses at www.toprankers.com. Thank you very much.